हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड फिर 40+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको मैंने एनालाइज करके ये तैयार किए हैं। जैसे जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे एचपीयू बीएड एंट्रांस 2021-22 में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एचपीजीके के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चन थोड़े एनालाइज करके बनाए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन नाम के बारे में। जैसे किस शहर का नाम प्राचीन नाम क्या था, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरनगर के बारे में। सुंदरनगर जो है, सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम था वो वानेद था। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। अगला जो है वो अब बैजनाथ है। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? वो किरग्राम था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, आपको पता होगा। वहाँ पर बैजनाथ में भगवान शिव का मंदिर है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर रियासत के बारे में, शहर के बारे में। बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? वो कहलूर था। बिलासपुर भी था। किस डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट में? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो ये आपने याद रखना है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बानेद था, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है प्रेजेंट में। बिलासपुर रियासत का जो प्राचीन नाम है वो कहलूर है, या इसे बिलासपुर भी कहते थे, और बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रखना है। उस उसके बाद बात करते हैं सराहन के बारे में। सराहन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? वो शोणितपुर था। प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऊना का प्राचीन नाम क्या था? जसवां था, और प्रेजेंट में ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, पता है आपको। नूरपुर जो है, नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। ये आपने याद रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। उसी तरह बात करते हैं भरमौर के बारे में। भरमौर का जो प्राचीन नाम था वो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर था। प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। उसी तरह कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। कांगड़ा का प्राचीन नाम जो था वो त्रिगर्त था। नगरकोट भी इसे कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है प्रेजेंट में। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्लू था। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है प्रेजेंट में। उसी तरह नालागढ़ का जो प्राचीन नाम है, नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर है। हिंडूर था। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह किन्नौर का जो प्राचीन नाम था वो चीनी था। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ प्राचीन शहरों के नाम डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस में कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन एक एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन क्वेश्चंस को थोड़ा, इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लिया, ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चंस। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक नगर के बारे में। तो ऐतिहासिक नगर और उनके संस्थापक के बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे बिलासपुर नगर की जो स्थापना थी वो संस्थापक कौन था? वो दीपचंद था। 1654 में की थी। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। हमीरपुर नगर की जो स्थापना थी वो हमीर चंद ने की थी 1700 ईस्वी में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सुजानपुर की जो स्थापना थी वो अभय चंद ने की थी। ये आपको पता होगा, 1748 में। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है ये। उसी तरह डगसाई जो थे, डगसाई की जो नगर की जो स्थापना थी वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी 19वीं सदी में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। सपाटू की जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। 1816 में की थी। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है। कसौली की जो स्थापना थी वो आपके अंग्रेजों ने की थी, 1841 में की थी। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं बीजापुर शहर के बारे में। बीजापुर शहर की संस्थापक जो थे वो विजय रामचंद्र थे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं आलमपुर के बारे में। आलमपुर की जो संस्थापक थे वो राजा आलमचंद थे। 1697 में की थी। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, सुंदरनगर शहर की जो स्थापना थी वो गरुड़ सेन ने की थी 1712 ईस्वी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है ये। जुब्बल की जो स्थापना थी वो राणा तेगचंद ने की थी, 16वीं सदी में की थी। डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है ये। उसी तरह रामपुर की जो स्थापना थी, रामपुर की जो स्थापना थी वो राजा राम सिंह ने की थी। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है प्रेजेंट में। मंडी की नगर की जो स्थापना थी वो अजबर सेन ने की थी 1526 में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये प्रेजेंट में।
अगला है नाहन की जो स्थापना थी नाहन नगर की, वो कर्म प्रकाश ने की थी, 1621 में की थी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। शिमला की जो स्थापना थी वो मेजर कैनेडी ने की थी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, कब की थी? 1822 में की थी, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। उसी तरह चंबा जो है, चंबा की जो नगर की जो स्थापना थी वो राजा साहिल बर्मन ने की थी, 920 ईस्वी में की थी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। डलहौजी की जो स्थापना संस्थापक थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, 1854 में की थी, प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। उसी तरह कुल्लू की जो कुल्लू नगर की जो स्थापना थी वो बिहंग मणिपाल ने की थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू नगर के जो संस्थापक थे वो बिहंग मणिपाल थे, 1520 में स्थापना की थी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है। उसी तरह कांगड़ा नगर की जो स्थापना थी वो सुशर्मा चंद्र ने की थी, कब की थी? और डिस्ट्रिक्ट ये कांगड़ा में है प्रेजेंट में। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल रियासतों के संस्थापक व उनके स्थापना वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। तो सबसे पहले सिब्बा राज्य, तो सिब्बा राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवराम चंद्र थे, 1450 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। डाडा सिबा रियासत जो थी उसके जो संस्थापक थे वो शिवरन चंद्र थे, 1550 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी। गुलेर रियासत जो है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पिछली बार भी पूछा गया था आई थिंक। गुलेर राज्य रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा हरिचंद थे, 1405 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी। उसी तरह महलोग रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा बीरचंद थे। त्रिगर्त राज्य के संस्थापक जो थे वो सुशर्मा चंद्र से 13वीं सदी में इन्होंने स्थापना की थी। कुटहर रियासत के जो संस्थापक थे वो सूरत चंद थे। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक कुल्लू राज्य जो है रियासत जो है उसके जो संस्थापक थे वो रत्नभद्रा थे। कुनिहार रियासत के संस्थापक जो थे वो राजा अभोजदेव थे, 1154 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी। कहलूर रियासत के जो संस्थापक थे वो वीरचंद्र चंदेल थे, 900 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। भागत रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा अजय देव थे। नालागढ़ हिंदू राज्य के जो संस्थापक थे वो अजय चंद थे, 1100 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी। उसी तरह सिरमौर रियासत के जो संस्थापक थे वो सुंभस प्रकाश थे, 1195 में की थी। चंबा रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा मरुवर्मन थे, 1550 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। रतेश रियासत के जो संस्थापक थे वो राम सिंह थे। जसवां राज्य के जो संस्थापक थे वो पूर्व चंद थे, 1170 में इन्होंने स्थापना की थी। उसी तरह क्योंथल राज्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंथल राज्य के जो संस्थापक थे वो राजा गिरिसेन थे, 1211 में स्थापना की थी। सुजानपुर रियासत के जो संस्थापक थे वो घमंड चंद थे। प्राचीन कुल्लू के जो संस्थापक थे वो बिहंगम मणिपाल थे। दत्तारपुर राज्य के जो संस्थापक थे वो राजा दत्तार चंद थे, 1550 में इन्होंने स्थापना की थी। उसी तरह सहारी राज्य के जो संस्थापक थे वो मूल चंद थे। नूरपुर राज्य के जो संस्थापक थे वो जेठपाल थे, कि 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी, ये क्वेश्चन जो था वो 2021 के HPU BEd एंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो जेठपाल ने की थी। कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। उसी तरह जुब्बल राज्य के जो संस्थापक थे वो कर्णचंद थे। मंडी रियासत के संस्थापक जो थे वो बाणसेन थे। ठियोग रियासत के संस्थापक राजा जयचंद थे, 1667 में इन्होंने स्थापना की थी। और मंडी रियासत की जो स्थापना थी वो बाणसेन ने 1300 ईस्वी में की थी। सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन थे, 1288 में स्थापना की थी। देलत रियासत के जो संस्थापक थे वो पृथ्वी सिंह थे। वलसन रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा आलोक सिंह थे, 12वीं सदी में इन्होंने स्थापना की थी। वज्जी रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो चारू राजा थे। कुमार सेन रियासत के संस्थापक कीरत चंद थे, 11वीं सदी में इन्होंने स्थापना की थी। दारकोटी रियासत के जो संस्थापक थे वो दुर्गा सिंह थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में भी नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में कि किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 12 डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे हाईएस्ट चोटियां हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, उनको डिस्कस कर लेते हैं किस चोटी की कितनी हाइट है। ये भी हम इस डिस्ट्रिक्ट में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है शिला, ये आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की ये सबसे ऊंची चोटी भी है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है शिला है, आपको पता होगा हिमाचल की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7026 मीटर है। ये आपने याद रखना है, 7026 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है।
उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के बारे में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मलीरेंग है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 6597 मीटर है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डीवी बुकरी पिरामिड है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डीवी बोकरी पिरामिड है, 6400 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पीर पंजाल है, 5972 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हनुमान टिब्बा है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 4860 मीटर है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांसल चोटी है, 4520 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की वो कौन सी है? वो नागरू चोटी है, 4400 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चूड़धार है, 3647 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट करोल है, 2280 मीटर जो है इसकी हाइट है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर है, 1980 मीटर इसकी ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट ऊना की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो भारवैन है, ये आपने याद रखना है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी अवाह देवी है, 1100 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मैंने प्रीवियस HP BEd एंट्रांस में जो HP GK के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको HP BEd एंट्रांस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। उसके बाद हम बात करते हैं नदियों के बारे में। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां जो हैं वो मुख्य रूप से बहती हैं। कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है, आपको पता होगा। संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है, ये आपने याद रखना है। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है, जबकि संस्कृत नाम जो है ब्यास का वो बिपाशा है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषुणी है, संस्कृत नाम इरावती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अस्कनी है, ये आपको पता होगा। आपको पता होगा चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में मिलती हैं किस स्थान पर मिलती है? आपको पता होगा चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वो तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा नदियाँ जब मिलती हैं, संगम होता है, तो उसके बाद उसे चिनाब कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तो आपको पता होगा जो द्रौपदी, जैसे बोलते हैं कि महाभारत में जो द्रौपदी है उसका जो दाह संस्कार हुआ था वो तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि द्रौपदी के साथ संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वो स्थान था? तो आपने याद रखना है तांडी जो था, माना जाता है कि द्रौपदी का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो तांडी में हुआ था। उसके बाद यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, ये आपने याद रखना है। सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल की वो कौन सी है? वो शत्रुंजन नदी है, ये आपने याद रखना है। 320 किलोमीटर जो है 320 किलोमीटर जो है वो इसका हिमाचल में प्रवाह है, यानी कि 320 किलोमीटर ये बहती है। और सबसे छोटी जो नदी है वो यमुना है, ये आपने याद रखना है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमने नदियों के बारे में बात कर ली। वैदिक नाम, संस्कृत नाम के बारे में भी, इनके नदियों के बारे में डिस्कस कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार वो कितनी है? वो 68,64,602 है। तो ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 68,64,602 है। पुरुष जनसंख्या जो है वो 34,81,873 है। महिला जनसंख्या जो है वो 33,82,729 है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 0.57% रह गई है, जबकि 2011 में 0.59%। तो इसमें गिरावट आई है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.57% रह गई है, और 2001 में 0.59% थी, ये आपने याद रखना है। तो इस 2011 में गिरावट आई है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो कांगड़ा है। कितनी जनसंख्या है, ये आपकी 15,10,075 जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है 2001 और 11 के बीच में, तो 12.94% है, ये आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है एज़ पर सेंसस 2011, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऊना की है, ये आपने याद रखना है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो ऊना है, कितनी है 16.26% है। उसी तरह 22.0% के साथ कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, ये आपने याद रखना है। 0.46% के साथ लाहौल स्पीति का हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में न्यूनतम योगदान 2011 की जनगणना में रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमीरपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है जिला है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह से साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस HPU BEd एंट्रांस में जो पूछे गए थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एनालाइज करके मैंने आपके लिए तैयार किए, ताकि यहाँ से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HPU BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। या फिर आप कोई भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो कंटेंट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके आप अपने सजेशंस दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आज इससे पहले कि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वहाँ पर मैंने सभी जो सेक्शंस हैं, जैसे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और HPGK, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए सभी सेक्शंस की मैंने वहाँ पर वीडियोस बनाई हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। तो आपने वहाँ जाकर वीडियोस देख लेनी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।